हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है आपके लिए, क्या वो सोचते हैं नो कांटेक्ट में आपके लिए, कैसा फील करते हैं आपके लिए। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग है, मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे जेमिनाई की एनर्जी और वर्गो की एनर्जी मुझे हाईलाइटेड मिली है। नंबर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 999 आप लोगों को दिखाई दे सकता है या 9999 दिखाई दे सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 2 नंबर फैब मंथ भी है और 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे अभी तक फायर साइन निकल कर नहीं आया है, निकल के आएगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगी। वैसे ये सारे ही साइंस के लिए है, बस जो हाईलाइटेड साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वही मैंने आप लोगों को बताए थे। 4 नंबर अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाईलाइटेड नजर आ रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पे नज़र आ रहा है पास की एनर्जीज़ में कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत हर्ट, बहुत पेन, बिना बताए वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके चले गए या फिर कुछ ऐसे सीक्रेटिव बिहेवियर उन्होंने रखे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आया है, बातें आपसे बहुत ज़्यादा छुपाई हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी पहले से मैरिड थे और आपको बताया नहीं उन्होंने, या फिर आपके होते हुए वो किसी दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए या आपको छोड़कर उन्होंने किसी दूसरे पर्सन से मैरिज कर ली। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर एक बिट्रेयल, एक चीटिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर्स की तरफ से। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारी बातें उन्होंने छुपाई आपसे और इस रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी नहीं दी। जहाँ पर पे उन्होंने आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपके लिए खड़े होना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहाँ पर पे उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जिस वक्त पे, जिस पोजीशन पे आपको आपके पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय पे उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा अकेलापन फील कराया है, सबसे ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर पे आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। अपनी तरफ से बहुत गिविंग रहे हो, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग आपका नेचर रहा है, बहुत ज़्यादा एक इस तरीके की पर्सनालिटी, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जो नेचर था ना बहुत ज़्यादा मदरली रहा है अपने पार्टनर की तरफ। भले ही आप मेल ही क्यों ना हो, आपका नेचर बहुत केयरिंग था अपने पार्टनर की तरफ, उनकी फिक्र करना, छोटी छोटी बातें उनसे पूछना, हर वक्त उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना चाहना, उनकी ख्वाहिशों को जानना चाहना, इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर आप उनके बारे में सब कुछ पता करना चाहते थे, जानना चाहते थे, उनके लिए डिवोटेड थे। पर वो चीज़ें ना आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नज़र आ रहा है बस आप ही किए जा रहे थे अपनी तरफ से, आप ही कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, आपके पार्टनर गिविंग नहीं रहे इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा था, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत केयरिंग रहे हैं, लविंग रहे हैं, स्टार्टिंग में सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल थी आप लोगों के बीच में। पर जैसे जैसे समय बीतता रहा या ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में होती रही या कहूँ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती रही, आप लोगों का रिलेशनशिप कमज़ोर होता रहा और इस तरीके से कमज़ोर हो गया कि आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, मूव ऑन कर लिया और एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस नो कॉन्टेक्ट का ना कोई वैलिड रीज़न आपको नहीं दिया, कोई रीज़न आपको बताया नहीं और चुपके से आपसे दूर चले गए आपके पार्टनर। अब देखूं अगर मैं उनके दिमाग में क्या है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है डेफिनेटली वो आपकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है इन दिनों में आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, आप एक परफेक्ट पार्टनर बने। या तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो आजकल कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर करना, अपडेट बार बार अपडेट कर लेना अपनी प्रोफाइल को, या फिर बार बार अपडेट डालते रहना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, अपने आप के साथ समय निकालना, खुद को खुश रखना, या अपनी बॉडी पे आपने कोई वर्कआउट किया है, चेंजमेंट किया है, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया, ऐसा कुछ आपने कर रखा है आजकल जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा ना आपकी तरफ एक अट्रैक्शन को फील करते हुए नजर आ
रहे हैं, आपसे इंप्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोगों से आपके बारे में पता कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आपको चेक करते रहते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, वो जो मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए थे ना, उनको बहुत मिस करते हैं। वो फिर से वो क्वालिटी टाइम आपके साथ जीना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। एक हैवी कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली उनके अंदर इच्छा है आपके पास आने की, आपको ऑफर करने की, बट ना एक बैरियर लगा के बैठे हुए हैं आपके पार्टनर अपने चारों तरफ। एक वो बैरियर जहाँ पर वो चीज़ों को कन्फेस नहीं करना चाहते कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं। अपनी ही इमोशंस को दबाते हुए, अपने ही इमोशंस को नेग्लेक्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। या फिर हो सकता है ये बैरियर आपकी तरफ से क्रिएट हो गया है, या तो आपने अपने पार्टनर को रिटर्न में ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, एक दूरी बनाकर रख रहे हो। जैसे आप पहले उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, बहुत लल्लू पच्चू करते रहते थे उनके आगे पीछे घूमकर, वो एनर्जीज नहीं रही है आपकी, वो एनर्जीज आपने चेंज कर दी हैं। अब आप अपने आप के साथ समय बिता रहे हो, अब आप उनके पीछे नहीं लगे रहते, और आपकी इस एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं उनके दिल में देखूं तो दिल में भी मुझे एक कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। अब ये कन्फ्यूज़न ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आप हैं इस रिलेशनशिप में और एक तरफ वो थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में, जिसके बीच में आपके पार्टनर ने एक चुनाव करना है कि उन्हें किसके साथ रहना है। आपकी तरफ लव और अफेक्शन दिखाई दे रहा है, उस थर्ड पार्टी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स हैं तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि नहीं, ठीक है, उन्हें वो रिश्ता निभाना है, ज़रूरी है, इसलिए वो निभा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी बातें माननी पड़ेंगी। एक इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर पे वो उन दोनों सिचुएशंस के बीच में एक कन्फ्यूज़न को लेकर घूम रहे हैं। पर हाँ, मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ बीते हुए समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स बार बार उनके माइंड में घूमते रहते हैं, ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत हैवी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपको वो बहुत ज़्यादा स्टॉक स्टैम्प पे कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में आपके पार्टनर बेसिकली, लेकिन एक कन्फ्यूज़न, एक स्टक एनर्जी जहाँ पर पे वो इंडिसाइसिव हैं, समझ नहीं पा रहे कि चीज़ों को किस तरीके से सही करें, किसका चुनाव करें, किसका चुनाव ना करें, किसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या किसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वो थर्ड पार्टी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बैलेंस क्रिएट हो जाए, किसी भी तरीके से सिचुएशन सही हो जाए और दोनों को साथ में लेकर चल सकें। अब मुझे अगर फ्यूचर में देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टक एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर उनका कन्फ्यूज़न डेफिनेटली रहेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर एक इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, एक आपको खो देने का डर, आपसे दूर चले जाने का डर, एक नेगेटिव विचार उनके अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ना वो आपको खोना नहीं चाहते। डेफिनेटली इस जो वो कन्फ्यूज़न है ना उनके अंदर, उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा वक्त तक वेट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन के बारे में सोचोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे। और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने लगोगे, तो आपके पार्टनर के अंदर वो डर बढ़ने लगेगा, आपको खो देने का, आपसे दूर चले जाने का एक डर आपके पार्टनर को सताने लगेगा, जिसकी वजह से वो उन इनसिक्योरिटीज़ को फील करेंगे, जिसकी वजह से वो एक एडिक्शन को फील करेंगे आपके लिए, आपके पास आना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से जीना चाहेंगे। वो आपको खोना नहीं चाहते। अब ना उन्हें आपकी आदत सी हो गई है। एक इंसान होता है जिसके साथ हम बहुत समय बिताते हैं तो फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और वो आदत छूटती नहीं। आप वैसे ही हैं उनके लिए, एक आदत की तरह आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर दूर नहीं जाना चाहते। फिर भी मैं कंफर्मेशन ले लूँगी कि देख लेते हैं कि कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का कि डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है इतना जल्दी आपके पास तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इतना जल्दी आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले नहीं। हाँ, अगर एक्शन की बात करूँ तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे, फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे, पर एक सही समय पर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सही समय का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वो आपको अप्रोच कर सकें। अभी उनको बहुत सारे रियलाइजेशन होना बाकी है, उस रियलाइजेशन के बाद ही आपके पार्टनर आपके पास आकर कोई स्टेप ले पाएंगे। अभी जुलाई के महीने के बाद से आपके पार्टनर के अंदर आपको चेंजमेंट देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आपके पार्टनर का अगर एक्शन मैं कहूँ तो ये आपको अक्टूबर के महीने में, इस साल अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर कोई एक्शन लेंगे या कोई स्टेप आपकी तरफ बढ़ाएंगे। पर उनके अंदर बदलाव आपको जुलाई के महीने के बाद से ही देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगेंगे आपको लेकर,
और आपके लिए डेफिनेटली फ्यूचर में एक एक्शन लेके आएंगे, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, आपसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं होती उनको। हाँ, इसके लिए आपने खुद के अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा, खुद के अंदर भी थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा, खुद की एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग ऑरा में आपने आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। तो आपने बदलना ज़रूरी है, आपको चेंज होना ज़रूरी है, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचानना ज़रूरी है। और वही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी वैल्यू करना सीखो थोड़ा सा। अब मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी निकालूंगी, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पे, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, आपने क्या करना चाहिए इस समय पे अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के लिए। ओके, जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से उनके ऊपर बिलीव रखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। और आपसे एक और बात ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपने अपने कर्मों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप बुरे विचार रख के, नेगेटिव थॉट्स रख के आप किसी दूसरे इंसान के लिए गलत सोचो या किसी दूसरे इंसान के लिए गलत करने लग जाओ। आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना है और अपने कर्मों को करते रहना है, रुकना नहीं है कहीं पर भी। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप पर ध्यान देना सीखो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना सीखो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना सीखो। स्टक मत हो जाओ एक एनर्जी में। आप इस वक्त पे स्टक हैं जहाँ पर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, अपने आप में ध्यान देना सीखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे ना, तब लोग आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। जब तक आप अपनी वैल्यू करना नहीं सीखोगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। रीडिंग अच्छी है, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो इसे क्लेम करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।